हम कोविड को लेकर बात कर रहे हैं और इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रूरल इंडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अखबारों में खबरें आ रही हैं कि कोविड कार्नेज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो कोविड है उसने बहुत तबाही जो है वो दूर दराज जो रूरल इंडिया है उसमें मचाई है और कई फैमिलीज जो है वो सफाए हस्ती से ही मिट गई है। हमने देखा कि बाप भी मर गए, बच्चे भी मर गए, माँ भी मर गई, पूरा खानदान का खानदान तबाह हुआ। अल्लाह का करम है कि किश्तवाड़ में अभी तक रूरल जो किश्तवाड़ है, जो दूर दराज एरिया है, वहां से सिर्फ चंद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो छात्रों और मुगल मैदान के कुछ एरियाज हैं वहां से जो है वो रिपोर्ट हुए, जिसमें मुगल मैदान में सिगदी है और सिगदी से ताल्लुक रखते हैं शबीर अहमद लोन साहब, जो कि सरपंच भी है और सरपंच एसोसिएशन के एक सरकर्दा लीडर भी है। क्योंकि पंचायतों का जो है वो आजकल बहुत ज्यादा अहम रोल है और पंचायतें यहाँ पर 3 टायर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश है। हम पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ सरपंच बने हैं या कुछ और भी कर रहे हैं इस क्राइसिस में। शबीर साहब, आप सरपंच हो, क्या कर रहे हैं आप, जरा लोगों को बताएंगे, या घर पे बैठे हैं, इलेक्शन जीता तो बस आप हो गए तो सिर्फ नरेगा की पेमेंटें करने के लिए। आसिफ साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के तमाम जो रूरल एरिया है वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे खुद अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं। वो इसलिए रहता हूं कि मैं इसलिए रहता हूं कि मैं लोगों के बीच में जाके मैंने आप इंडिविजुअल की बात नहीं, मैंने सरपंच की बात की। रहा सवाल जो आजकल जो कोविड-19 जो चल रहा है वो पूरे दुनिया में चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे देश में भी, और जो ये मुझे लग रहा है कि पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरिया में फैला हुआ है। मैं सिगदी की बात करूंगा, मैं कल ही वहां पे आया, मैंने वहां पे एनजीओ की टीम ली, मैंने हर उस घर को सैनिटाइज कराया, हर मस्जिद हर मंदिर को कराया जहां पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे। मैंने सिगदी में कल जाके पूरा इलाके का दौरा किया। कल मैं टाबू जा रहा हूं, परसों मेरा होरना में जहां पे अभी मुझे मैसेज आया कि वहां भी 2 केस निकले, हमारे कुछाल में कुछ निकले हुए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कोविड सेंटर जो गवर्नर साहब की हिदायत पे बनाए गए हैं वहां पे भी रखा गया। आज सुबह भी मुझे फोन आया कि शिरडी से एक लड़का वहां पे कोविड पॉजिटिव निकला, उसको शिफ्ट किया छात्रों अस्पताल में। तो मैक्सिमम टाइम जो है हम लोगों के बीच में ही गुजारते हैं। हमारा इस टाइम फर्ज है, हम खाली सरपंच नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप चुने हुए नुमाइंदे हो तभी आप काम करेंगे। आपका फर्ज बनता है एक इंसानियत के तौर पे आप आइए, इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कीजिए, लोगों के बीच में रह के इस टाइम हमारे लोगों की जरूरत है हमारी। हम चाहते हैं कि इस कोविड पॉजिटिव को हर आदमी मिल के लड़ के इसको खत्म करेंगे। जी। लेकिन साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए इस टाइम रूरल एरियाज में। आसिफ साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बड़ी दुखद की बात है, मैं पिछले 2 साल से हर जलसे में हर मीटिंग में चला रहा हूं कि मुगल मैदान में 15 पंचायतें जनाब, 19,000 वोटर है, 27,000 वहां पॉपुलेशन है, एक डॉक्टर नहीं बन रहा है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वहां अपॉइंट करना। नहीं, आप छात्रों की भी बात कीजिए, क्योंकि इस वक्त छात्रों प्रॉपर में एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है, लेकिन मुगल मैदान ब्लॉक में आप देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने सौरभ भगत जी से रिक्वेस्ट की, छात्रों में सिगदी में की, मुगल मैदान जलसे में की, मुगल मैदान मीटिंग में की कि एक डॉक्टर अपॉइंट होते हैं। मैं बता दूं, जो सौरभ भगत जी है वो इंचार्ज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, लेबर और एम्प्लॉयमेंट से पहले थे उनको, आज वो शायद वो किसी और डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर हुआ है। तो शबीर साहब, आप अपनी बात नहीं कीजिए, बाकी सरपंचेस की भी बात कीजिए। जैसे आजकल पंचायतों पे जो है वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, हालांकि करप्शन की बात हो रही है कि सरपंच जो है वो सिर्फ अब स्टैंप देने पे और डीएससी लगाने के लिए है। तो क्या बोलेंगे आप अपने सर, क्या कोई मीटिंग हुई आपकी एसोसिएशन की, वो क्या कर रही है, जो कोविड है वो फैल रहा है? जैसे हमें पूरे सरपंचों को जो हिदायत दी गई है उनको बखूबी इल्म है। हमें ब्लॉक में भी एक मीटिंग हमने की कि अपनी अपनी पंचायत में जो आपके मेंबर्स है, सरपंच हजरात हैं, आप एक काम कीजिए, जो भी आपका कोई पॉजिटिव निकलता है या किसी को खांसी जुकाम बुखार है, उसकी तुरंत इत्तला जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए ताकि उसको तुरंत कंट्रोल किया। जैसे सिगदी में कंट्रोल हो गया, कल मैं सारे पेशेंट से मिला,
ऐसा कोई नहीं है कि जो सा बढ़ने का कोई है। मैंने मुबारकबाद दी कल तमाम डॉक्टर्स टीम को, पुलिस अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उनने कंट्रोल कर लिया, सारे एरिया में कंट्रोल कर दिया। लेकिन अब ये बाहर से कहां से केस आ जाते हैं, वहां तो पैदा नहीं होगा गाँव में, ये बाहर से जब वहां जाता आदमी तभी बढ़ता है। पलमार की शादी जो है, जो पलमार की शादी की सिगरी में हुई, उसके बाद फिर दूसरी शादी हुई, फिर इसी तरह से जो चेन बढ़ती रही। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं, जो चेन तोड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए उसको हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने कहा कि खाली डीएससी तक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ दी पंचायत, वो एक हमारा फर्ज है। अगर वो हम भी नहीं करेंगे, जैसे अथॉरिटी ने कल ऑर्डर इशू किया चीफ सेक्रेटरी ने कि इमीडिएट रिलीज द पेमेंट ऑफ एमडी नरेगा। जब काम नहीं शुरू है, नहीं तो प्लान ही अप्रूव नहीं हुआ। ये प्लान 21-22 का है, 19-20 काम ही नहीं है। वहां से गवर्नमेंट बोल रही है कि हम, क्योंकि मजदूर जो है वो बेबस है, उसके पास काम नहीं है, वो बाहर से वापस आ चुके घरों में बैठे नरेगा का काम करते हैं, आपका प्लान ही नहीं फाइनलाइज। मैं आसिफ साहब आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक महामारी पूरी दुनिया में, ये एक कुदरती नेचर है, इसमें नहीं है कि किसी के कहने पे ये हो गया। लेकिन जो 19-20 और 20-21 का जो प्लान है, लोगों को मुझे लग रहा है 90% पैसा जो है लोगों के खातों में चला गया है। हम जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, मैंने भी 80 से 90 लाख रुपए पेमेंट जो है, जो जॉब कार्ड होल्डर है उनके अकाउंट में डाल दिया है। आप देखिए एसबीएम बाथरूम जो बनता है, जो ऑनलाइन रजिस्टर है, उसको पेमेंट हो गई है। 14FC की बात करूंगा मैं, एक रुपया हमने लोगों के अकाउंट में डाल दिया जिन्होंने काम किया था 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 में। नहीं, लेकिन मड़वा है, वार्डवन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मड़वा, दक्षिण और वार्डवन का एक ऐसा बदकिस्मती है कि अभी तक वहां पे रोड्स की जो कंडीशन थी वो बंद है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगी है, अच्छा काम करे, हमने कहते काम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपील करते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया से और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और स्पेशली जो है हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो इंचार्ज है, डेवलपमेंट इंचार्ज, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक कमिश्नर लेवल का ऑफिसर, अगर आपको ये लगता है कि यहां से कोविड चलेगा, आपको सिंधर रोड में, क्या जम्मू से कश्मीर लोग नहीं जाते हैं? क्या गवर्नमेंट ने आपका जो है मुगल रोड नहीं खोला? क्या स्पेशली किश्तवाड़ और सिंधन के बीच में जो रोड बंद पड़ी है, यानी आप चाहते हैं कि सिंधन रोड को, मैं कहता हूं, मैं क्लियर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसको खोल दीजिए। क्योंकि एक गरीब को जब यहां से कश्मीर जाना पड़ता है, उसको 20,000 रुपए पहले गाड़ी वाले को देना है, ताकि उसको यहां से रामबन से पहुंचना है श्रीनगर। नहीं, लेकिन टेरिटोरियल हॉस्पिटल तो जम्मू है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, जम्मू में 90% जो डॉक्टर्स ने उनने क्लिनिक जो है बंद की, प्राइवेट क्लिनिक बंद की है। और हमारा एक वहां एक जीएमसी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पे उसको राशि आपकी कठुआ का भी, सांबा का भी, पुंछ का भी, राजौरी का भी, उधमपुर का भी, डोडा भी तो राशि। कश्मीर में मैं कह रहा हूँ सोरा इंस्टीट्यूट है, आपके एसएमएच हॉस्पिटल है, आपके वहां पे हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल से ये बात सच है कि कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जम्मू डिवीजन से काफी बड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सिंधन रोड खोल दीजिए। हाँ, इतना बता दें कि आप 2 टीमें बिठाई हैं, एक बिठाई आप कश्मीर साइड, एक बिठाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ साइड, जो लोगों के आने जाने में वहां पे चेकअप करेंगे। जाने वालों को कश्मीर वाले करेंगे, आने वालों को डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ करेगा। आपको पता, अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकला, उसको साइड पे उठा के वहीं से एम्बुलेंस डाल के उसको क्वारंटाइन कर दे। लेकिन उसको खोलना चाहिए, ताकि इससे क्या है, लोगों का जो एक हो सकता है एक मेंटली जो हरास है लोगों के, वो खत्म हो जाएगा। आधे लोग उसी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है कश्मीर हमारा खुल गया। नहीं, ये नरेगा के काम कब शुरू होंगे? नरेगा का लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, नरेगा का क्यों नहीं हो रहे? नरेगा का काम के लिए गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आप अपना जो ये क्या बोलते हैं प्लान अप्रूव कर दीजिए 20-21-22 का, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक जो है प्लान अप्रूव हो जाएगा। लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं कि इस टाइम जो रश हम कहीं इकट्ठा जगह करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो अलाउड है, तो लेबर जाएगा कहाँ अगर आप नहीं चाहोगे? नहीं, हम चाहते हैं कि इमीडिएट जो है नरेगा का जो 21-22 का प्लान जो है डिपार्टमेंट अप्रूव करे, और उसके लिए हमें अप्रूव नहीं करना है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्लान जो है प्लान देता है गांव का हमारा मेंबर। डीडीसी का नो, डीडीसी का प्लान से कोई मतलब नहीं है। जो चेयरपर्सन है उसका क्या काम? चेयरपर्सन का नरेगा में कोई काम नहीं। उनको अपना प्लान, जो गवर्नमेंट ने उनको 72 लाख रुपए का प्लान दिया, वो प्लान अप्रूव हो चुका है, वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। हर मेंबर ने सबमिट किया एडीसी एसीडी के पास। एसीडी जो है कैबिनेट बजट में डीसी और मीटिंग बुला के उसको अप्रूव करेंगे और वो काम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, यस, तो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं?
लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे इस टाइम? आप मुझे बताओ इस महामारी में वो क्या करेंगे? उनको एक डेवलपमेंट का काम के लिए दिया है। हमारे डीडीसी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घरों में बैठा है। हर डीडीसी को जवाब देना है पब्लिक को। जैसे मुझे अपनी पंचायत को लोगों को जवाब देना 5 साल के बाद कि मैंने क्या किया। जैसे मैं आज भी जा रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, ताकि इस टाइम हमारी जो है लोगों को जरूरत है, एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत है हमारी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं, देखो हमारे पास कोई ऐसा कोई करिश्मा नहीं जादू का, ना हमारे पास कोई फंड्स आया। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में 2.5 साल में हमें 23,70,000 रुपए का एक प्लान दिया। उसमें भी ये कहा कि आप डेवलपमेंट काम कीजिए। मैं भी चाहता था कि मैं अपने इलाके के लिए मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा कुछ काम करूं जो लोगों के बीच में इस टाइम हेल्थ की जरूरत है। मैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाऊं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाऊं, मेडिसिन दे दूं हॉस्पिटल को, जिससे हमारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उसमें एक प्लान आया है कि आपने डेवलपमेंट काम के लिए रखना है। आप अंदाजा कीजिए, मेरी जो वाइस चेयरपर्सन ने ब्लॉक मुगल मैदान की, वो चाहती थी कि यहाँ पे हमारे इलाकों में एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की हम एम्बुलेंस रखना चाहते हैं। उसने कहा आप रखिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो हम अप्रूव करें या नहीं करें। यानी कि मतलब अगर 15 पंचायतें हैं, 15 पंचायतों से काट कर थोड़ा सा जो मैं चाहता था कि हर पंचायत से मैं 50-60 हजार काट के एक एम्बुलेंस रखूं वहां पे, जो इमीडिएट रिक्वायर है। जैसे सिगदी इलाके 5 पंचायतें हैं, आपका कुछाल एबीसी है, आपका होना द्रबिल है, आपका टाबूद है, आपका डटपट है, आपका लोईदार भी है। मैं कह रहा हूं ना, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा पंचायत, सबसे ज्यादा वोटर और सबसे ज्यादा लोग वहां रहते हैं। और इस टाइम भी ऐसी बात नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपका चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ में हम चाहते थे कि वहां एक एम्बुलेंस रहे। एक फायर ब्रिगेड के लिए हम कई सालों से, कितनी दुकानें, कितने मकान जल गए। जब तक किश्तवाड़ से छात्रू, संपोर, कुछाल एबीसी, होरना द्रबिल, सिगदी, डटपट, वैठाना, टागू, जब यहाँ से ये फायर ब्रिगेड पहुंचे तब तक वो मकान जल जाता है। आप देखिए रिसेंटली जैसे टागू में बेचारे एक घर में 2 औरतें बेचारी जल गई। अगर फायर ब्रिगेड होता, जाके तुरंत जाके उसको आग बुझाता। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियलिटीज है वो क्या है? क्या इसके लिए कोई मीटिंग की, लोगों को राशन है कि नहीं है? तो आपकी तरफ से ना कोई बयान आ रहे हैं पंचायत से, ना कोई सरपंच कोई बोलने को तैयार है। मैं आशीष साहब क्लियर कर दूंगा। मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। ये नहीं कि हर सरपंच बयान दे और हो जाएगा। मुझे जब प्रेसिडेंट बनाया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आपकी राशन की बात करूंगा, वाइस चेयरपर्सन साहिबा ने खुद, आप सुन सकते हैं, बिल्कुल जो है वीट दिया जाता था वहां पर उन्होंने नहीं, मैं आपको रहा हूं, उन्होंने कमिश्नर साहब से खुद बात की, उन्होंने डीसी साहब से खुद बात की, उन्होंने एडीसी साहब से खुद बात की। जो हमारे इलाकों में, आपको एक बताऊं मैं, हमारे इलाके में टावर और नेट की फैसिलिटी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। 5 पंचायतों में उसको एयरटेल वालों ने इमीडिएट डिसमेंटल करके, और उसको जो अल्टरनेट था वो अल्टरनेट उन्होंने नहीं लगाया वहां पे। उसके लिए जो हमारे तमाम इलाकों के लोग थे, परेशान थे। फिर उन्होंने जब कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं एडी साहब और डीसी साहब को डायरेक्शन पास करता हूं कि कम से कम अप्रैल और मई का जो राशन है वो 2 महीने का जो है ऑन कास्ट दिया जाएगा, और 1 महीने का जो फ्री दिया जाएगा। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं वाइस चेयरमैन साहिबा को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके लड़के। मैं इसको बात बता दूं, इसमें मैं ऐड कर लूं, अब आपको अंगूठा जो है वो नहीं लगाना है। वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो है वो लीनियंसी दी है। अब सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना, जो मशीन पे अंगूठा लगाना होता था अब वो डीलर लगाएगा, और आपका कोटा जो है वो रिलीज हो जाएगा। आपने सिर्फ आधार नंबर देना है। अगर कोई डीलर आपको बोलेगा कि आप अंगूठा लगाओ, आप उसको बोलो कि गवर्नमेंट ने अंगूठा लगाना फिलहाल बंद किया है, जब तक नई डायरेक्शन नहीं आएगी। लेकिन ये उसके बाद हुआ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं इनको कि इन्होंने फिर ऑर्डर निकाला और तुरंत कहा कि सिगदी इलाकों में जो 7 डीलर है, 7 जो स्टोर है, वहां पे जो है राशन जो है ऑफलाइन दिया जाएगा। क्योंकि कमिश्नर साहब ने भी ये कहा कि मैडम साहिबा, ये पूरे हिंदुस्तान में जो है ऑनलाइन और अंगूठे के हिसाब से ही हमने राशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन हमने उनको कहा कि हमारे इलाके में नेट की फैसिलिटी नहीं, टावर नहीं है, और कोविड की वजह से। दूसरा, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एयरटेल वालों ने हमारे इलाकों में जो एक ही टावर था एयरटेल का, उसको डिसमेंटल किया, और नया कोई उसमें अभी तक उसमें सुविधा अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं आपकी तरफ से उनको कहना चाहता हूं कि इमीडिएट वहां पे एयरटेल टावर जो है उसको तैनात किया, ताकि हमारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, हमारा जो टीका लगना था वैक्सीनेशन के, उसके लिए नेट बड़ा जरूरी है, आपके राशन के लिए बड़ा जरूरी था। चलो, अब गवर्नमेंट ने अगर कर दिया कि ऑफलाइन करना है, हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं आप इसके साथ ये कहना चाहता हूं कि एक जो है इस टाइम जो हमें सबसे ज्यादा लड़ना है, वो हमें लड़ना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे इलाकों में बहुत बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ा हेल्थ,
उसके बाद एजुकेशन का तो चलो 2 साल से बंद ही हो गया है, लेकिन अभी तो जान बचाना है और सबसे बड़ी इस टाइम है कि कोविड से लड़ने के लिए जान बचाना जरूरी है। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंट को चाहे कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को कम से कम रुपया 50 लाख रुपए देना अपने फंड्स में, क्योंकि करोड़ों रुपए इनके पास है, वो फंड दे दे और उसमें मेंशन करना है कि भाई अगर मैंने 2 करोड़ रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, लेकिन रुपया 50 लाख किश्तवाड़ को दूं, क्योंकि मड़वा, वरुण दक्षिण, आपका पाडर, आपका नागसनी, आपका द्राबशाला, आपका बौंसवा, आपका ठाकराई, आपका मुगल मैदान, आपका छात्रू जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कंट्रोल में है, इसको कम से कम 50 लाख रुपए इस टाइम मदद करनी चाहिए थी डिप्टी कमिश्नर के खातों में डाल के, ताकि उससे हम पैसा उस पैसे से हम मेडिसिन लेके और लोगों को इस टाइम दवाई मुहैया कराएं। एक स्कीम चलती थी फूड फॉर वर्क, अभी वो बंद हो चुकी है, वो नरेगा में भी चलती थी। क्या आपको लगता नहीं है कि उस पर जरूरत है काम करने की, क्योंकि लोगों को जब घर में राशन ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, इस वक्त हम देख रहे हैं एनजीओ अबाबील हो, चाहे हिलाल हेल्थ केयर हो, सेवा भारती हो, आज जो आशियाना है जो चलाते हैं सोशल रिफॉर्मर चैरिटेबल, वो भी जो है वो राशन बांट रहे हैं लोगों में, काफ़ी लोग हैं। आप क्या कर रहे हैं? जो लोग इस वक्त घर में खाने को नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट ने 1000 रुपया डाला है इन दिनों लेबरर्स के कार्ड में, वो 1000 रुपए में क्या आएगा? नहीं, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे पीएम किसान के 2-3 किस्तें लोगों के अकाउंट में पड़ गई है, तो 2000 रुपए हर सोल को। दूसरा ये है, हर सोल को नहीं, हर राशन कार्ड को, हर राशन कार्ड को। हाँ, तो 2000 में क्या आएगा? नंबर वन जैसे नरेगा का, जैसे चीफ सेक्रेटरी ने बोल दिया कि इमीडिएट जो है पैसा रिलीज करो। काम के मामले में वो डायरेक्शन उन्होंने इंटरनल क्या दी होगी डिप्टी कमिश्नर को। आज जो है 19 तारीख है, वो महीने पहले डायरेक्शन आई है। आपका जब बजट ही नहीं तैयार है तो वो डायरेक्शन को क्या करना है आपने? नरेगा का जो बजट है, अगर आज तक तो 20 दिन कम से कम लगे हुए होने चाहिए थे इस सीजन के, यानी कि 20 करके 220 रुपया करके उसको तो 3000 रुपया पड़ना चाहिए था लेबर। मैं आपको बता दूंगा कि नरेगा का जो प्लान है वो अप्रूव हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अप्रूव की बात ही करने कह रहा हूँ कि अप्रूव कागजों में होगा, कहाँ होगा, लेकिन जब आप मजदूर को जो है वो जॉब डेज जनरेट ही नहीं हो रहे हैं आपके, तो फिर फायदा क्या है? मैं आपको क्लियर बता दूं आसिफ साहब, वो जमाना गया। आजकल अगर आपने 7 दिन काम किया तो 7 दिन की ही पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन जब काम ही नहीं मिल रहा है, अभी हमने प्लान अप्रूव नहीं किया, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अभी प्लान अप्रूव नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शन किसको है? चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शन आज आई है, मैंने आज पढ़ा हुआ कि मैं कह रहा हूं कि आपके कमिश्नर्स और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस आई हैं कि नरेगा के काम जो है वो लोगों को जॉब दे दो। वही आपको मैं बता दूंगा कि इमीडिएट जो है कल जो डायरेक्शन पास हुई डिप्टी कमिश्नर्स को, वो आई होगी अपनी यूनियन टेरिटरी में, वहां से जो डायरेक्शन पास होती है डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर पास करता है एसडी को। मुझे लग रहा है, आप मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे? मुझे लग रहा है विद इन वीक जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का मसला जो हल हो जाएगा। यानी कि काम जो है वो आपकी पंचायत में अगर 20 काम है, 20 में से ये हम उम्मीद रखें कि 10 काम शुरू हो जाएंगे। 10 काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम सरपंचों इकट्ठा होके अपने अपने इलाकों में जो मेंबर्स की जिम्मेदारी है और जीआरएस और वीआरडब्ल्यू की जिम्मेदारी है, उनको कह देंगे कि जो डायरेक्शन पास हुई उस डायरेक्शन के हिसाब से आप चलिए, एज पर नाम चलना। हम भी नाम के बाहर नहीं जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हम वही काम करते हैं जो ग्राउंड में एक्चुअल होगा, क्योंकि आजकल आरटीआई का जमाना है, आजकल मीडिया का जमाना है। एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको काम नहीं है, आपको मजदूर को घर बैठ कर देना है जो एक्ट कहता है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्लॉक जो है वो इसमें काम कर रहा है। वो दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये प्लान जो अप्रूव करके लोगों के काम में पैसा जाएगा। एज ए सरपंच अब क्या करना चाहिए? मतलब हमें आप लोगों से क्या कहेंगे? और लोगों से ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पंचायत राज। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सरपंच हजरात है, मेंबर हजरात है, आपको चाहिए कि अपने इलाकों में रहें। अपने इलाकों में जो भी कोई बीमार है या कोई भी रिपोर्ट नहीं हो रहे, कोई नहीं ऐसी बात नहीं आसिफ साहब, हर रिपोर्ट हो रही है। हर सरपंच अपने वीडियोस को अपने आप एसडीएम साहब से पूछे कि ब्लॉक हेडक्वार्टर में रिपोर्ट सबमिट होती है तो सरपंच, ऐसा नहीं है। हमने वॉलंटियर बनाए हैं। हर पंचायत में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि वॉलंटियर बनाओ वहां पे, जो वहां अपने गाँव में अपने अपने वार्ड्स में रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कौन बीमार है, किसको प्रॉब्लम है, कौन बाहर से आया। ऐसे मैंने अपनी पंचायत में 5 लोगों के नाम दिए, ऐसे ही हर पंचायत के लोगों ने 5-5 लोगों के एक ग्रुप बनाया है। जैसे आशा वर्करों को ऑर्डर दिया गया है, उनको लगाओ फील्ड पे, आप आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनको लगाओ। आप आशा वर्कर को 1000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो और उसको जो है वो फ्रंट लाइन पे झोंक रहे हो, तो ये बात भी करो ना कि उनको भी इंसेंटिव। मैं कहता हूं कि इस टाइम
जैसे जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए उन्होंने 20-30 हजार का इंसेंटिव किया, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नीचे से लेके जो ऊपर तक फ्रंट लाइन वर्कर जो भी है, वो कोई भी, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मैं चाहता हूं कि उनको स्पेशल, जब तक ये कोविड है, एक स्पेशल इंसेंटिव उनको देना चाहिए। मिनिमम 5,000 आशा वर्कर को, मिनिमम 10,000 जो है हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, 20,000 डॉक्टरों को, जैसे ऑलरेडी दिया जा रहा है। नहीं, जैसे जैसे बिल्कुल, जैसे आपका आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, जीआरएस है, मैं कहता हूँ एक सरपंच भी लगा है। सरपंच भी कौन सा जादू कर, इसमें 3,000 रुपए तनख्वाह है, 3,000 में क्या करेगा? मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो इस टाइम जो है, अगर वो जैसे हमारा ये मिड डे मील है वो हम देते हैं लोगों को, जैसे हमारा आंगनवाड़ी का राशन है, जैसे मैंने खुद जाके बांटा लोगों को, जो भी पैसा गवर्नमेंट देगी, जैसे 17,000 रुपये मेरी पंचायत का आया, उसमें 9 सेंटर है, आप बताइए क्या हिस्सा आएगा बेचारों को? उसी हिसाब से हर पंचायत वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है। इस टाइम हर कोई चाहता है। मैं कहता हूं कि अगर जो इस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम्स जो करप्शन हो रहा है, अगर वो इस वक्त थोड़ी देर के लिए लल हो जाए ना, कि ले ऑफ पीरियड हो, क्योंकि करप्शन खत्म नहीं होगा ये हमें भी पता है, लेकिन कम से कम आज जो कफन दोज चीजें हैं ना, जिनको कहेंगे, क्योंकि जैसे शबीर साहब ने बात की, जो आंगनवाड़ी का राशन है वो आज बहुत जरूरी है कि वो एक गरीब के बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, जो अक्सर गायब होता है। तो इस पे ज्यादा देने की जरूरत है। अब आप लोगों से क्या अपील करेंगे और सरपंच से क्या अपील करेंगे? मैं आप साहब को क्लियर कर दूंगा कि आपने जो कहा कि गायब होता था, उसका हमें जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जब से हम सरपंच बने हैं, उसका एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास, एक एक चीज का हिसाब है। आप गांव के लोगों से पूछ सकते हैं, आप मेंबर को पूछ सकते हैं, आप डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं। मैं खुद पिछली बार लोग डरते थे बाहर निकलने से, आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने खुद यहां से राशन हाथ पांव जोड़ के दुकान से लेके और हर वार्ड में पहुंचाया। ऐसे ही मैंने डायरेक्शन दी थी सरपंचों को, लिया उनने, किसी ने छात्रों से लिया, किसी ने किश्तवाड़ से लिया, किसी ने मगर मैदान से लिया, लेते हैं। आजकल जो है वो करप्शन का जमाना जो था पहले, वो खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल पैसा डायरेक्ट दिल्ली से लोगों के खातों में आता है। डायरेक्ट जो खाता पैसा आता है आंगनबाड़ी के रुपए में आता है, उसमें 2 स्विच होती है। फर्स्ट स्विच होता है उनका सुपरवाइजर है, सेकंड जो है उनका जो है सरपंच से है। पैसा जाता है डायरेक्ट लोगों के खातों में और दुकानों के खातों में, वहां से हम सामान उठा के लोगों को बाज़ाब्ता रसीद लेके मेंबर और जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर उनको दिया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं इस टाइम तमाम डिस्ट्रिक्ट के सरपंच हजरात, मेंबर हजरात से कि इकट्ठा हो जाइए, आप इस बीमारी को लड़ने के लिए मदद कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट की, सारा अच्छा काम करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने इलाकों में होशियार रहे। कोई भी केस है उसको वहीं पे खत्म कीजिए, ताकि जो आगे बढ़ने का वो नाम न लें। उसके लिए क्या है कि हमें प्रिकॉशन लेना बड़ा जरूरी है। हमें इस चीज से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। हमें साबुन से हर जगह, सैनिटाइजर तो नहीं है, हाथ धोइए बार बार, क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों को ये पता है क्या हो रहा है। अब प्रिकॉशन जो है लेना खुद ही, इसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो जमावड़े गांवों में होते हैं उनसे दूर रहना है। आप देखिए, मैं कल गांव में गया, ऐसा दहशत का माहौल था कि मुझे कोई बंदा जात दिखाई नहीं दिया कल। तो इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी बात है, लोगों को समझ आ चुकी है कि इसको बचने के लिए हमें खुद ही फासले बनाने हैं। जो कोविड पॉजिटिव है उनको, ऐसा नहीं है कि उनसे हम नफरत करें, वो अनटचेबल नहीं है, ऐसा हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि हमें बचने के लिए इस टाइम इकट्ठा होना है। और मैं अपील करता हूं कि इमीडिएट अपने पंचायत से जो प्लान है उसको अप्रूव कराएं और लोगों के खातों में जो भी 10 दिन का 15 दिन का स्टार्ट हो जाएगा पैसा, जो उनको हाजिर लगाना है वो लगा देंगे। अगर हमारी भी कहीं जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपको चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन की अगर आपको कहीं मदद की जरूरत है, इंशाल्लाह वो हमेशा हाजिर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, उनका ऑफिस यहाँ पे है, लेकिन हमें अभी बताया गया कि अभी ऑफिस में मत बैठा करो, ताकि लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, कौन कैसा होगा फिर ये फैलेगा। इस टाइम उनको भी मदद करने की जरूरत है। लेकिन मैं अपील करता हूं कि कम से कम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे एमपी साहब को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए मेडिकल के लिए इस टाइम पैसा देना बड़ा जरूरी होना चाहिए। और अलग से जैसे 2.5 करोड़ पे डीसी साहब को आया है हेल्थ के लिए, और पैसा दीजिए। जरूरी नहीं इस टाइम दूसरे कामों में पैसा लगाए जो अननेसेसरी काम होने हैं हमारे यूनियन टेरिटरी में। इस टाइम हेल्थ के ऊपर जितना जोर लगता है आप लगाए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं गवर्नर साहब से और जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज और चीफ सेक्रेटरी साहब है कि कम से कम हमारा सिंथर रोड को खोल दीजिए। ये हमारे लिए एक इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ताकि जम्मू में जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स है वो नहीं देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं। एक भाई अगर कोरोना फैलना है वो जम्मू से ही फैलेगा, वो रामन से फैलेगा, वो पुंछ जो रोड है मुगल रोड वहां से ही फैलेगा। इस टाइम जो मड़वा दक्षिण वार्ड 1 के लोगों को जो जाना जरूरी है, खासकर वार्ड 1 और मड़वा के लोगों को, दक्षिण वाले जा सकते हैं, तो इसको खोल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप टीमें बिठाइए, दोनों जगह चेक करके लोगों को आर पार भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
शबीर साहब ये प्रेसिडेंट थे सरपंच एसोसिएशन के। और इस वक्त अगर किसी को जागने की जरूरत है और जिंदा रहने की जरूरत है, जिंदा मीन्स होशियार रहने की जरूरत है, वो पंचायत को है। क्योंकि पंचायत ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हैं और अपने लोगों से जुड़े हैं। और अगर इस वक्त कोविड की महामारी को बचाना है तो जो पंचायतें हैं और जो सरपंचेस हैं उनका एक अहम योगदान जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो सरपंचेस हैं वो अपनी पंचायतों में जागे रहेंगे। और जो शबीर साहब ने बोला कि वो क्या कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये चीजें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली हो रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।